हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंद्रजीत क्लासेस। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं टॉप मोस्ट 50 जीके जीएस क्वेश्चन सेट। तो चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो अभी तक इस अपने चैनल इंद्रजीत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें और कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह। याद रखिएगा, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाया था? राव वीरेंद्र सिंह। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर होता है? 44,212 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किस देश की सीमा स्थल सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? सभी क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे हुए सवाल हैं। चीन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट की बात का सूचक करता है तूफान का। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। भारतीय मरुस्थलीय का क्या नाम है? थार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आसाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सब ये भी क्वेश्चन आता है, एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। पृथ्वी अपने धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने दिशा में पश्चिम से पूर्व घूमता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिरसा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? चांदी। संकेत की बात किया जाए तो Ag। याद रखिएगा, परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या 47। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 110 है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा, मीथेन गैस CH4। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन संख्या 111 है। स्वतंत्रता मेरे जन्म प्रसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा है? लोकमान्य तिलक ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है? 6 महीने के लिए, 6 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। हिंदी भाषा का लिपि कौन सी है? देवनागरिक। देवनागरिक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दूध मेखला। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र क्या है? उदंत मार्कंड। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस भाषा में लिखी गई है? अवधि में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। क्वेश्चन संख्या 118 है। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ किए गए थे? एथेंस, यूनान में 1896 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। भारत के किस खेल में ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। याद रखिएगा, हॉकी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। भारत किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सभी क्वेश्चन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम की दृष्टि से सभी क्वेश्चन विगत वर्ष में पूछे हुए क्वेश्चन लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है? 4 वर्षों में। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्ष में किया जाता है? 4 वर्षों में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? लंदन में। पहला राष्ट्रीय खेल भी कहाँ हुआ था? लंदन में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 124 है। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 5। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? माइकल फेल्प्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। अभी याद रख लीजिएगा, यहाँ पर ये कहानी बीत चुका है। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? टोक्यो, जापान में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन संख्या 127 है। सन 2012 में ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीतने वाली सानिया नेहवाल किस खेल से संबंध रखते हैं? बैडमिंटन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। शॉर्ट कोट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सानिया नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने ओलंपिक खेल में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? कमरम मालेश्वरी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्याम लाल गुप्त पार्षद। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कमी से होती है? कैल्शियम की कमी से। कैल्शियम के संकेत की बात की जाए तो Ca। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। मानव शरीर के किस अंग के द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 1998 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र वादक में विख्यात है? शहनाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के सहयोग से, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जोको ताबाई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पीलिया किस अंग को प्रभावित करती है? यकृत या लीवर। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत या लीवर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से। हाइड्रोलिक ब्रेक
वी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्लोरोफिल का मुख्य घटक क्या होता है? मैग्नीशियम, Mg। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एलपीजी गैस में होता है ब्यूटेन। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। किसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था? जेम्स प्रिम्स। जेम्स प्रिम्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? उपगुप्त के। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित थे? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने। यहीं पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 1919 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। गदर पार्टी का स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू किए थे? गुरु अंगद देव। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आज की लास्ट और अंतिम प्रश्न है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। याद रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चलिए आज की सेट में कुल 50 क्वेश्चन देखे जो कि विगत वर्ष में पूछे हुए सभी क्वेश्चन थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। और जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, क्यूज अड्डा इंदिरा सर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। और जो अभी तक चैनल को इंद्रजीत क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे अगले क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।